तो भाई अगर आप अभी कॉलेज स्टूडेंट हो या अभी स्कूल में हो, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो और आप बहुत कलरफुल कपड़े पहनते हो, हुडीज पहनते हो, हाई नेक स्नीकर्स, रिप्ड डेनिम और वो सब चीज़ें पहनते हो, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आप बहुत अच्छे लगते हो एंड आई एम प्राउड ऑफ यू फॉर दैट। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इवन दो आप बहुत अच्छे लगते हो अपने एज के हिसाब से, आप कुछ भी एक्स्ट्रा, कुछ भी अलग नहीं कर रहे हो बाकी लोगों से एक स्टेप आगे रहने के लिए। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ भाई, इट्स टाइम टू स्टॉप ड्रेसिंग लाइक अ किड, अ बॉय एंड स्टार्ट ड्रेसिंग लाइक अ रियल मैन। पर इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको ये चीज़ कैसे अचीव करनी है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप अब भी बहुत अच्छे लगते हो। पेस्टल कलर्स पहनना, लाइट कलर्स पहनना या फिर जो भी मैं पहनने के लिए मना करूं इस वीडियो में, वो बिल्कुल गलत नहीं है। आप वो पहन सकते हो, ओकेजनली सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, मैं खुद भी पहनता हूँ। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू रियली डू नीड टू ड्रेस लाइक अ रियल मैन एंड इन ऑर्डर टू डू सो आपको सबसे पहले अपने कपड़ों का कलर चेंज करना पड़ेगा। जो भी आप कपड़े पहनते हो, जितने भी आपके पास लाइट शेड्स के कलर हैं, सारे पेस्टल कलर्स हैं, बेबी ब्लू, बेबी पिंक, पिस्टैशियो, ग्रीन, पीच, जितने भी ये शेड्स हैं इनको साइड में रख दो। और मैं यहाँ पे आपके टॉप वेयर की बात कर रहा हूँ खास तौर पे। बॉटम में आप पहन सकते हो लाइट कलर्स भी, चीनोज वगैरह पे बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट भी वो क्रिएट करते हैं अगर आप ऊपर डार्क कलर पहनो तो। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सारे लाइट शेड्स के कलर बच्चों जैसे लगते हैं। बच्चों के कपड़े कभी भी देखो हमेशा लाइट मिलेंगे आपको, वेयरएज़ सारे फॉर्मल कलर्स हमेशा आपको ब्लैक मिलेंगे, ग्रे के डार्क शेड्स मिलेंगे, नेवी ब्लू के डार्क शेड्स मिलेंगे, ब्लू का ही डार्क शेड है नेवी ब्लू। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अब ऑफ कोर्स कपड़ों पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसे लगोगे। अगर आप पूरा सूट पहनोगे पिस्टैशियो कलर का या फिर लाइट ब्लू कलर का, तो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू लुक लाइक अ मैन। पर इन जनरल जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है, जो भी कैजुअल कपड़े पहनते हो, शर्ट्स, हुडीज, विंटर वेयर, सब कुछ कोशिश करो कि वो डार्कर शेड्स में हो। ब्लैक, ब्लू, ग्रे के डार्क शेड्स, वाइट भी कभी कभार चल जाता है। पर ये जितने भी सारे पेस्टल कलर्स हैं ना, इनसे दूर रहो भाई। और अगर आपको अभी डार्क कलर्स समझ नहीं आ रही या आपको लगता है कि डार्क कलर्स आपके ऊपर सूट नहीं करते, तो यू कैन जस्ट स्टिक टू न्यूट्रल्स। न्यूट्रल्स में आपके ब्लैक आ जाते हैं, व्हाइट आ जाते हैं, ग्रे के सारे शेड्स आ जाते हैं एंड इवन समटाइम्स ऑफ व्हाइट तक भी आता है। और कलर्स के अलावा आपको फोकस करना है आप क्या पहनते हो। तो दूसरे नंबर पे मैं आपको ये बोलूंगा दैट यू नीड टू रिकन्फिगर व्हाट यू वेयर। तो विंटर्स के एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि आप हुडीज को रिप्लेस कर सकते हो कार्डिगन्स से और जिपर जैकेट से। अगेन मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि हुडी पहनना गलत नहीं है, ओकेजनली सारी चीज़ अच्छी लगती हैं, बट यू आर ट्राइंग टू लेवल अप, राइट। और अगर आप हुडी पहनो भी तो भी कोशिश करो कि वो डार्क शेड में हो, ब्लैक, डार्क ग्रे, नेवी ब्लू, इन शेड्स में हो, और कोशिश करो कि वो ओवरसाइज ना हो। पर इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि ओवरशर्ट। ओवरशर्ट अपने आप में बहुत अच्छा आइटम है, उसको आप हर जगह पेयर कर सकते हो, खासकर न्यूट्रल कलर ओवरशर्ट को न्यूट्रल कलर टी शर्ट या शर्ट के साथ। अब ओवरशर्ट जैसी क्लोथिंग आइटम्स का इन्वेंशन ही ओवरसाइज में हुआ है, तो ये चीजें एक्सेप्शन रहेंगी हमेशा। और बाकी सारे विंटर वेयर में भी आपको ध्यान रखना है कि ये चीजें बिल्कुल फिट बनने के लिए नहीं बनी है, इवन हुडीज भी। वहीं अगर मैं आपको समर्स के कपड़ों की बात करूं तो आप अपने प्रिंटेड शर्ट्स और टी शर्ट्स को रिप्लेस कर सकते हो प्लेन शर्ट्स और टी शर्ट से, या फिर शर्ट के मामले में जाए तो आप चेक्ड शर्ट भी ले सकते हो। और इनका कलर अगर न्यूट्रल रहे या डार्क शेड रहे किसी भी कलर का, तो ये हमेशा अच्छे लगने वाले हैं। खासकर मैं आपको फॉर्मल क्लोथिंग के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप कलर्स में बहुत अच्छे नहीं हो तो जो भी कलर आपको पसंद आए बस उसका डार्क शेड उठा लो एंड यू विल बी गोल्डन। एग्जाम्पल के लिए अगर आप पैरेट ग्रीन कलर की शर्ट पहनोगे फॉर्मल क्लोथिंग में, तो वो आपको भी पता है कैसी लगेगी। पर वहीं अगर आप डार्क ग्रीन या आर्मी ग्रीन कलर की शर्ट पहनोगे, you look fantastic. Same goes with red, blue and basically any other color. पर भाई आगे जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, मेरी शक्ल पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल पे मैं हाईएस्ट क्वालिटी मेंस हेयर, फैशन और ग्रूमिंग वीडियोस डालता हूँ एंड यूर वेलकम। अब टॉप वेयर के बाद अपनी बात आती है बॉटम वेयर की, और यहाँ पर भी आप इंप्रूवमेंट्स कर सकते हो इन ऑर्डर टू ड्रेस लाइक अ रियल मैन इंस्टेड ऑफ लाइक अ किड और अ बॉय और कॉलेज स्टूडेंट। तो आपको यहाँ पे कोशिश करनी है कि आप ज़्यादातर चीनोज पहनो या डेनिम पहनो। रिप्ड डेनिम भी कभी कभार चल जाती हैं, इट्स ओके, इट्स फाइन। पर आपको कोशिश करनी है कि अगर आप अपने घर में नहीं घूम रहे हो या अपनी कॉलोनी में चीनी नहीं लेने गए हो, तो आप जॉगर्स या ट्रैक पैंट्स ना पहनो। रिमेंबर, आप चाहते हो कि लोग आपको सीरियसली लें, राइट? तो उस हिसाब से आपको ड्रेस भी करना पड़ेगा। अगर आप ट्रैक पैंट्स में, लोअर में, जॉगर में कहीं बाहर जाओगे तो लोगों को पता है आप कौन हो, यू आर अ किड। तो बॉटम वेयर में ये चेंज करने की आपको कोशिश करनी है, और शर्ट के साथ लोअर मत पहनना भाई, अगर आप अभी कर रहे हो तो। अगेन डेनिम के लिए भी मैं बोलूंगा कि आप डार्क शेड्स ही उठाओ, ब्लू, ब्लैक, जो भी आप पहनते हो उसका डार्क शेड ही उठाओ। अब चीनोज यहाँ पे एक्सेप्शन है, आप लाइट कलर चीनोज पहन सकते हो, अच्छे लगते हैं, इवन पिस्टैशियो कलर में भी अच्छे लगते हैं, व्हाइट के साथ पेयर किया जाए, व्हाइट या ब्लैक कैसे भी पेयर कर लो।
दे लुक गुड। और फाइनली भाई शूज़ की अगर बात करें तो ध्यान रखो रनिंग शूज़ रनिंग के अलावा आपको नहीं पहनने। व्हाट आई मीन इज़ हर जगह स्पोर्ट शूज़ पहन के मत जाया करो। आई नो दे आर कंफर्टेबल बट दे आर नॉट मेंट टू बी वॉर्न लाइक दैट। और सबसे ज़्यादा नफरत भाई मुझे पर्सनली उन लोगों से है जो फॉर्मल क्लोथिंग के नीचे स्पोर्ट शूज़ पहनते हैं। अगर आप वो हो तो भाई बिल्कुल बंद कर दो, बहुत गंदा लगता है। या तो फॉर्मल शूज़ लो, लेदर शूज़ लो, या फिर आप कैजुअल शूज़ पहन लो, प्लेन ब्लैक या वाइट स्नीकर्स। रिमेंबर रनिंग शूज़ का नाम रनिंग शूज़ पड़ा है किसी कारणवश, तो भाई एटलीस्ट स्नीकर्स तो पहनना चालू करो। अब इसमें भी ये नहीं कि आप फॉर्मल क्लोथिंग के नीचे हाई नेक स्नीकर्स पहन के घूम रहे हो, क्योंकि वो भी ठीक नहीं है। अगर आपने ऊपर फॉर्मल वेयर पहना हुआ है तो आप क्लासिक स्नीकर्स पहन सकते हो। वैंस के ओल्ड स्कूल आते हैं, एडिडास के स्टैन स्मिथ आते हैं, नाइकी एयरफोर्स 1 आते हैं, जो भी आपको सूट करे, या फिर इनसे मिलता जुलता कोई भी शू। पर भाई फॉर्मल क्लोथिंग के लिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फॉर्मल शूज़ ही पहनो। अगर रेगुलर फॉर्मल शूज़ आपको सूट नहीं करते बाटा वाटा वाले, तो यू कैन गेट समथिंग लाइक चेल्सी बूट्स और ब्रोक्स। पर सजेशन मेरा हमेशा यही है कि आप फॉर्मल शूज़ ही पहनो। अगर बिल्कुल ही एक्सेप्शन है, आपको नहीं पसंद, तो आप कैजुअल शूज़ पहन सकते हो, कैजुअल स्नीकर्स पहन सकते हो। और कैजुअल आउटफिट्स में भी ध्यान रखना भाई कि आपके शूज़ मिनिमल रहें, ब्लैक, वाइट या किसी और न्यूट्रल कलर के रहें, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो साफ़ सुथरे रहें। और भाई शूज़ गंदे होंगे, ये इनएविटेबल है, बस अपने शेड्यूल में डालो कि हर संडे आपको अपने शूज़ साफ़ करने हैं। और फाइनली भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इन ऑर्डर टू ड्रेस लाइक अ रियल मैन, कलर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या आप पहन रहे हो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है आपके कपड़ों की फिटिंग। भाई पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बोल चुका हूँ मैं, महंगे से महंगा कपड़ा ले लो, अगर उसका फिट आपके बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं है, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो भद्दा ही लगने वाला है। खासकर मैं यहाँ पे फॉर्मल क्लोथिंग की बात कर रहा हूँ। अगर शर्ट आपको फिट नहीं है और ट्राउज़र आपकी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड नहीं है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा भाई। शर्ट को चेस्ट, वेस्ट और फोर आर्म्स पर से हमेशा फिट रखो। ट्राउजर्स की लेंथ हमेशा आपके एंकल तक जाएगी वाइल यूर स्टैंडिंग। इसके अलावा भाई अगर कैजुअल कपड़ों की बात करी जाए तो शर्ट की लेंथ आपके जिप तक आएगी, ना उससे नीचे ना उससे ऊपर। और टी शर्ट की लेंथ आपको कम से कम रखनी है, तो इसलिए टी शर्ट की लेंथ उतनी ही रखो जितने पे आपका हाथ ऊपर जाने पर आपका अंडरवेयर विजिबल ना हो। तो भाई ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि बाकी सारी चीज़ों से इंपॉर्टेंट है आपके कपड़ों की फिटिंग। और एक चीज़ और दिमाग में डाल लो भाई, कोई भी कपड़ा आपके हिसाब से कभी फिट नहीं आएगा, उसमें हमेशा कमी रहेगी। तो ये चीज़ भी अपनी आदत में डाल लो कि जैसे ही आप कोई नया कपड़ा लो, स्पेशली फॉर्मल क्लोथिंग, आप तुरंत उसको टेलर के पास जाओ या फिर गेट कस्टम मेड क्लोथिंग इन द फर्स्ट प्लेस। तो भाई इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत सारी यूजफुल लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सारे प्रोडक्ट्स जो भी मैं यूज़ करता हूँ, मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम, कम्युनिटी का इंस्टाग्राम और कम्युनिटी का डिस्कॉर्ड सर्वर। एंड विद दैट सेड, आई विल सी यू अराउंड। अल्फा।